श्री कार्तिक माह महात्म्य में 9वां अध्याय। कार्तिक स्नान और व्रत की विधि एवं उसका महत्व जानने के बाद सभी ऋषियों ने श्री सूत से पूछा, महाराज कृपा कर यह बताएं कि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, उसकी विधि क्या है। यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, राजा पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने जो कुछ महाराज पृथु को बताया वही मैं आपको बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक व्रत करने वाले को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पूरा व्रत करके विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों द्वारों पर जय, विजय, सुशील और पुष्पशील नामक भगवान विष्णु के द्वार रक्षकों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद भगवती तुलसी की वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर श्रीफल रखें। फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल में इंद्र आदि देवताओं की पूजा करें। तब श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान एकादशी के बाद द्वादशी को अर्थात द्वादशी तिथि को शयन से उठे तो त्रयोदशी को उन्होंने देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी को सभी देवी देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों को सभी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजन के उपरांत रात्रि में भगवान के नाम का जागरण, कीर्तन एवं भजन तथा शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। हे राजन, दूसरे दिन प्रातःकाल में अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण ने शास्त्र सुनाए हों उसे श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हुए तुलसी के मूल में शालिग्राम की पूजा करें। नर्मदा और गंगा के तट पर रहने के बराबर फल तुलसी के साथ रहने का मिलता है। हे मुनियों, श्रद्धापूर्वक लगाई और ध्यानपूर्वक रक्षित की हुई तुलसी में सभी तीर्थों और देवताओं का वास होता है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का भी बड़ा महत्व है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे ऋषिगणों, जो श्रद्धालु व्रती उद्यापन करते समय 21 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित आमंत्रित करते हैं और पूजन सेवा आदि कर श्रद्धा भक्ति से उनका आशीर्वाद देते हैं, उनकी संतति में वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार भगवान विष्णु का गुणगान करना और उनकी महत्ता बताना कठिन है, उसी प्रकार तुलसी और आंवले की पूजा की महत्ता बताना भी अत्यंत दुष्कर है। हे ऋषिगणों, यह वृतांत सभी पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार श्री कार्तिक माह महात्म्य में 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। श्री कार्तिक माह